हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 इज। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। हमें पता करना है कि ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो कि इक्विवेलेंस हों और 1, 2 को अपने अंदर रख लें। ठीक है, तो इक्विवेलेंस मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, तब हम लोग ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस कहते हैं। तो मैं सपोज करिए एक रिलेशन बना रहा हूँ और इस रिलेशन को मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है अगर, तो इस 1 का और इस 2 का और इस 3 का जो ऑर्डर पेयर होगा मुझे रिलेशन के अंदर रखना पड़ेगा। मतलब 1, 1, 2, 2 और 3, 3 रिलेशन के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो 1, 1 भी रखना पड़ेगा, 2 है तो 2, 2 भी रखना पड़ेगा, 3 है तो 3, 3 भी रखना पड़ेगा इस रिलेशन के अंदर, तभी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। अब ये जो 3 एलिमेंट है ना, ये तीनों मिलके इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था 1, 2 भी रखना है इस रिलेशन के अंदर, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है, तो मैं 1, 2 रखूँगा। अब क्योंकि 1, 2 इस रिलेशन के अंदर आ गया है, अब मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस पता करने हैं। मतलब इस रिलेशन को मुझे इक्विवेलेंस बनाना है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ये रिलेशन, सिमेट्रिक है क्या? फिलहाल नहीं है, क्योंकि 1, 2 का उल्टा मौजूद नहीं है। उल्टा होना चाहिए ना सिमेट्रिक के लिए, तो 1, 2 का उल्टा 2, 1 डाल देंगे। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, लेकिन क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? बिल्कुल ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? देखिएगा, ट्रांजिटिव के लिए इन तीनों से कोई मतलब नहीं होता है, बाकी एलिमेंट से आप मैच करिए। ट्रांजिटिव के लिए 2 ऑर्डर पेयर इस तरह से लेना रहता है कि यहाँ और यहाँ पे सेम नंबर्स लिखे रहें। 2 ऑर्डर पेयर लेना पड़ता है ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, इस तरह से कि यहाँ और यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ और यहाँ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ 1, 2, 2, 1 बिलोंग्स टू आर। तो फिर इस 1 और इस 1 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा 1, 1 ये भी रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए, जो कि है। मतलब ये जो रिलेशन फ़िलहाल बना है, इसका उल्टा डालने के बाद वो रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि ये तीनों मौजूद हैं, सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1, 2 का उल्टा 2, 1 मौजूद है, ट्रांजिटिव भी है क्योंकि इन दोनों से जो नया ऑर्डर बनेगा 1, 1 वो भी रिलेशन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो मतलब ये रिलेशन तीनों है, तो एक रिलेशन तो मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा R1 इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। R1 क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब हमें एक और रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई और एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे। तो 1, 1, 2, 3, 3, 3। ठीक है, 1, 2 डालना पड़ेगा और 2, 1 भी डालना पड़ेगा। अब मैं जानता हूँ कि किसी भी सेट पे सबसे बड़ा रिलेशन हम लोग बना सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के। सबसे बड़ा रिलेशन RB लिख दे रहा हूँ, सबसे बड़ा रिलेशन होता है 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, 1, 2, 1, 3। ठीक है, 2, 3, 3, 2, 3, 1, फिर 2, 1। इससे बड़ा रिलेशन पॉसिबल नहीं होता है किसी भी सेट पे। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है ना, तो 9 एलिमेंट्स, 9 ऑर्डर पेयर बनाइए। ठीक है, एक का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो जो आएगा वही एक रिलेशन होगा जो कि सबसे बड़ा रिलेशन होगा। तो इस रिलेशन में और इस रिलेशन में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलर है? देखिए, ये एलिमेंट आ चुका है, ये एलिमेंट और 2, 1 भी आ चुका है। ठीक है, मतलब इस वाले रिलेशन से बड़ा मैं कोई रिलेशन नहीं बना सकता हूँ। तो इस रिलेशन के अंदर ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं 1, 3 इस रिलेशन के अंदर डाल दूँ, मान लीजिए मैंने 1, 3 रिलेशन के अंदर डाल दिया, तो मुझे 3, 1 भी डालना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 1, 3 डाल रहा हूँ तो 3, 1 भी मुझे रिलेशन के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब 1, 3 का उल्टा 3, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 2, 1 है और यहाँ पे 1, 3 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 और यहाँ 1 सेम है। तो ऐसे 2 ऑर्डर पेयर हैं यहाँ पे जहाँ पे ये और ये सेम हो, तो 2, 3 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा, 2, 3 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी रिलेशन के अंदर फिर हमें रखना पड़ेगा। जैसे ये दोनों ऑर्डर पेयर है ना, जिसमें ये और ये सेम है, फिर इस 2 और इस 3 के मदद से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन को हमें ट्रांजिटिव बनाए रखना है।
तो इस रिलेशन के अंदर मैं फिर 2,3 डालूंगा, मतलब ये वाला एलिमेंट भी डाल दूंगा, और जब 2,3 आ गया तो फिर 3,2 भी आ जाएगा। अगर 2,3 आ गया मतलब ये वाला एलिमेंट डाल दिया तो ये भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक बनाए रखना है तो इसका उल्टा डालना पड़ेगा ना। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने एक एलिमेंट डाला ऑटोमेटिक ये चारों के चारों एलिमेंट्स आ गए रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो यही होगा अगर आप इस 5 एलिमेंट के अलावा इन चारों में कोई भी एक एलिमेंट डाल देंगे इस सेट के अंदर, तो बाकी चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे, कोई भी अगर एक आपने डाल दिया तो इसका मतलब क्या है कि इससे बड़ा अगर कोई रिलेशन पॉसिबल है तो वो ये खुद सेट है, ये पूरा का पूरा, मतलब यही वो रिलेशन है जो इक्विवेलेंस होगा और इस 1,2 को कंटेन करेगा। इससे बड़ा आप नहीं कोई बना सकते या इससे छोटा कोई आप नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे ही आप इन 5 के अलावा कोई एक एलिमेंट डाल रहे हैं बाकी अदर एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली आ जा रहे हैं। ठीक है, यानी अब कोई और रिलेशन पॉसिबल नहीं है, यानी एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये, तो 2 ही रिलेशन पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।